हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है उस बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म से पहले आपको नोमेनक्लेचर आना बहुत जरूरी है। नोमेनक्लेचर इज वेरी नेसेसरी फॉर द आइसोमेरिज्म लर्निंग। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है उस बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे कि सामने आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू एटम अरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन एटम्स के अरेंजमेंट अलग अलग होने की वजह से उसकी स्ट्रक्चर अलग अलग आती है। तो उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा अगर मैं बात करूँ, जस्ट लाइक हमारे पास एक CH3, CH2, CH2, CH2 और ये CH3। मैं इसका डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की स्ट्रक्चर बना के आपको बताता हूँ। CH3, CH2, CH3। मैं डेफिनेशन समझाने की पूरी कोशिश कर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर से मैं बात करूं, CH3, CH3, CH3 एंड यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है तो उसे मैं रिमूव करना चाहूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो CH3। सबसे पहले मैं इन सबका IUPAC आपको बताना चाहूंगा। दिस इज नॉर्मल पेंटेन। दिस इज नॉर्मल पेंटेन। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। ये नॉर्मल पेंटेन, इसे हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन नॉर्मल नेम है, सॉरी, जनरल नेम है। इसका नाम 2 मिथाइल IUPAC देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं। मैं इसका भी पहले बता दूं, नियोपेंटीन। नियोपेंटीन ये है जनरल नेम, नियोपेंटीन। IUPAC देखना चाहें तो देख सकते हैं, पेंटेन का पेंटेन ही आएगा। इसका जो होगा, इसका आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका जो IUPAC नेम आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। और इसका जो IUPAC नेम आएगा 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसका नेम जनरली हम यहाँ से करते हैं। कोई भी आप लॉन्गेस्ट चेन ले सकते हैं, नंबरिंग 1 2 और 3। ये लॉन्गेस्ट चेन, ओके, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन। वहीं से हम और भी देख सकते हैं। नॉमेनक्लेचर मैंने कैसे किया थोड़ी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, ये वाली। इस वाले में देखें तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है और नंबरिंग वहीं से होता है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट पास में 1 2 3 4। अगर आप देखें दूसरे नंबर पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसका नाम लिया 2 मिथाइल ब्यूट। 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं और सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये कहलाता है एन। दिस इज कॉल्ड एन। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नॉर्मल पेंटेन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। सभी में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। इसे बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। अब हम बात करते हैं IUPAC, सॉरी, आइसोमेरिज्म के बारे में। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्यू टू एटम अरेंजमेंट डिफरेंट। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो मैं इसके बारे में बात करूं नॉर्मल पेंटेन की, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर 5 कार्बन है, 5 कार्बन, और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 12। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया नॉर्मल पेंटेन का। वहीं पे अगर हम देखें इसका क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो वापस से अगर कार्बन काउंट करेंगे तो 5 कार्बन है, बिकॉज 4 तो ऊपर की तरफ है और नीचे 5 नंबर, एक नीचे 4 ऊपर की तरफ है। अगर आप देखेंगे तो 4 यहाँ पर ऊपर की तरफ है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो इसीलिए C4 और हम लिखेंगे C5H12। 12 हाइड्रोजन है, काउंट कर सकते हैं यहाँ, 3 हाइड्रोजन, 3 4 5 6, और 6 और 3 9, और 9 and 3 12। कंप्लीट। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे 5 कार्बन आपको दिख रहे होंगे और मैं हाइड्रोजन काउंट करके बता देता हूँ। 3 हाइड्रोजन, अगेन 3 हाइड्रोजन, अगेन 3 हाइड्रोजन, अगेन 3 4 12 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कार्बन 5 और हाइड्रोजन है 12। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी का एग्जैक्ट सेम है, सेम टू सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है
बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर है, इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर है, इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर है, इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर है। तो ये सब के सब आइसोमरिज्म कहलाएंगे जब हम देखेंगे इसको। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डेफिनेशन से हम समझ पा रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर डिफर टू ईच अदर ड्यू टू एटम अरेंजमेंट, एटम के अरेंजमेंट की वजह से। तो हमने क्या किया, एक मिथाइल यहाँ लगा दिया और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट में दो मिथाइल हो गया, तो इनमें अरेंजमेंट अलग अलग हो गया। मैं एक और एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूंगा, इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे अगर आपके पास दूसरा कोई एग्जांपल हो, जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ, इस डेफिनेशन क्लियर करते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर टू ईच अदर। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ CH3, CH2, CH2, CH2OH। एक फंक्शनल रूप से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैं इसका पोजीशन चेंज करता हूँ, CH2, CH, और यहाँ पे लगा देता हूँ OH और CH3। वापस से मैं इसकी पोजीशन चेंज करना चाहूंगा, बट पोजीशन चेंज नहीं होगी, चैन को थोड़ी मैं डिफरेंट करता हूँ। CH3, COH, यहाँ पे हो गया CH3 और CH3। ये फोर टाइप्स के आइसोमरिज्म मिल गए। तो फिर से मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है फाइव सॉरी 4 कार्बन है यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो 4 कार्बन है हमारे पास, सॉरी थोड़ी सी पेज नीचे की तरफ आ चुका है। यहाँ पे रीज लेता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखें तो हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट हियर। यहाँ पर 4 कार्बन है, C4, और हाइड्रोजन कितने हैं हम वो काउंट कर लेते हैं। 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 हाइड्रोजन है, H10, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर नीचे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर C4 कार्बन है, और हाइड्रोजन हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, और 7 और 3, 10। यहाँ पर 10, वापस से ऑक्सीजन बन। फिर यहाँ देखें, C4 कार्बन है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं, 3, 3, 6, और 6, 3, 9, और एक 10। यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर। तो फिर से देखेंगे आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर डिफर टू ईच ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे आप देखें तो 1, 2, 3, 4, दूसरे नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा, यहाँ पर 1, 2, 3, 4। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। इसका आईपीएसी भी आप लिख सकते हैं। जैसे इसका आईपीएसी नेम जो होगा हमारे पास, वो होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन, और फर्स्ट नंबर पे OH ग्रुप है, इसको बोलते हैं OL, ऑल, ब्यूटेन ऑल। वैसे वन को तो लिखा नहीं जाता, इसका नाम वैसे जनरली होता है ब्यूटेन ऑल, बट वन को हम लिखते नहीं। आपको समझाने के लिए मैंने लिख दी। वापस यहाँ पर ब्यूटेन है, ब्यूटेन, ब्यूटेन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ 4 कार्बन है और सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन। और सेकंड नंबर पे हमारे पास जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, और उसको बोलते हैं हम टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। थर्ड नंबर की अगर हम देखें तो वापस से वही है, नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिकल है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास मिथाइल जुड़ा हुआ है। जब भी हम आईयूपीएसी लिखते हैं तो ब्रांचिंग या साइड चेन को पहले लिखते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये OH भी तो ब्रांचिंग है सर, बट ये ब्रांचिंग नहीं है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी। तो ये फंक्शनल ग्रुप है OH, इसलिए हम इसको एज अ सफिक्स यूज करेंगे जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, और जो साइड चेन होगा उसे हम प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करेंगे और साइड चेन के फॉर्म में लिख देंगे। जैसे इसको बोलेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड आप देखेंगे इसलिए एन, प्रोप एन,
और दूसरे नंबर पे OL लगा हुआ है, ओ 2 मिथाइल प्रोप N2OL। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ऑल बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे ध्यान रखिए IUPAC नेम में सबका नेम अलग अलग आ रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका क्या है, सेम है। तो यहाँ से हम जज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझेंगे। जैसा कि मैं आपको डेफिनेशन समझाने की पूरी कोशिश किया, अब हम आगे बात करेंगे और हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अब बात आती है कि इसमें टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर आता है चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड रिंग चैन आइसोमेरिज्म। इन सब को हम डिस्कशन करने वाले हैं। जनरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म आता है सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा यही दोनों पूछे जाते हैं। और हम बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कई बार पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो होते हैं, एक होता है कन्फर्मेशनल और दूसरा होता है कॉन्फिगरेशनल। एक होता है कन्फर्मेशनल, दूसरा होता है कॉन्फिगरेशनल। कई बार जेई नीट में इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कॉन्फर्मेशनल क्या होता है और कॉन्फिगरेशनल क्या होता है। कॉन्फर्मेशनल में जो आप पढ़ते हैं सोहॉर्स न्यूमैन स्ट्रक्चर, सोहॉर्स और न्यूमैन स्ट्रक्चर, ये होता है कन्फर्मेशनल। और कॉन्फिगरेशनल में क्या होता है, आपको कॉन्फिगरेशनल में मिलता है दो और, वो मिलता है कौन कौन सा, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलता है और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलता है। कॉन्फर्मेशनल में, सॉरी कॉन्फिगरेशनल में, कॉन्फिगरेशनल में दो और मिलते हैं। और हालांकि ऑप्टिकल के अंदर कुछ और भी होते हैं, जैसे एनेंशियोमर, डायास्टीरियोमर, मेसो कंपाउंड एंड एंड रसमिक मिक्सचर। जीआई में से दो ही आपको मिलेंगे, एक तो आपको मिलेगा सिस ट्रांस और दूसरा आपको मिल जाएगा इजेड नेम। इसमें मिलता है सिस एंड ट्रांस और दूसरा मिलता है इजेड नेम। तो याद रखिएगा, कॉन्फ़िगरेशनल में जो आता है वो आता है ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कॉन्फ़िगरेशनल में आता है और कन्फर्मर में सोहॉर्स न्यूमैन आता है। ये दोनों के दोनों आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। बट आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, स्टार्ट शुरू करेंगे हम चैन आइसोमेरिज्म से। सो प्लीज लिसन मी केयरफुली, ध्यान से देखिए, हम चैन आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए आखिर क्या होता है ये चैन आइसोमेरिज्म, उस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हमारी हेडिंग डल चुकी है चैन आइसोमेरिज्म। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैन आइसोमेरिज्म और बड़ा आसान है, बच्चे समझ नहीं पाते इसलिए ध्यान से समझे। चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म। हम बात कर रहे हैं चैन आइसोमेरिज्म। तो चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है इस पे हम डिस्कशन करेंगे। कुछ होता नहीं है, चैन अलग अलग हो जाती है, लेकिन कुछ बातें मैं उससे पहले आपको समझाना चाहूंगा कि ये आपको थोड़ी बनना चाहिए। ये डैश स्ट्रक्चर या फिर ऐसी लगी हुई स्ट्रक्चर है ना, या फिर कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर हो, आप ध्यान से समझिए ऐसी स्ट्रक्चर। तो कई बार ये ओ करके ऐसा लिखा होता है, तो मैं इसको थोड़ी समझाना चाहूंगा क्योंकि इसका बड़ा यूज है और इसके बिना काम हमारा नहीं हो पाएगा। तो जितने ये कॉर्नर्स दिख रहे हैं वहां सभी जगह कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ भी एक कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ भी एक कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ भी एक कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ भी एक कार्बन प्रेजेंट है। वैसे यहाँ भी वन कार्बन, 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 कार्बन। मैं इसको थोड़ी सी बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें हम कितने कार्बन है, आप काउंट कर सकते हैं, 6 कार्बन है। तो CH3, CH2, CH2, वापस से CH2, वापस CH2 एंड एट द एंड CH3। हमें हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना होता है कार्बन पे। आई होप बैलेंस ही आप लोग को आती होगी। यहाँ पे हम बात करें, इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3, CH2, CH, CH2 एंड CH3। यहाँ पर भी एक CH3 लगा हुआ है, इसलिए हमने इसको साइड में लगा दिया। ओके।
आई होप अब आपको बात क्लियर हो रही होगी यहाँ CH3। फिर यहाँ बात करें तो एक बार ये बच्चे समझ जाएंगे, ताकि हम इसी का यूज करें आइसोमेरिज्म में, हमारा टाइम काफी हद तक बच जाएगा, टाइम को हम यूटिलाइज कर पाएंगे। इस तरीके से लिखा जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कई बार डबल बॉन्ड भी होता है, मैं उसको भी एक बार समझाता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड है, या फिर कई बार ऐसा लिखा होता है यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं इस पे भी समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ ऊपर की, यहाँ पर है CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये सब के सब कार्बन कंटेन करते हैं। वहीं पर यहाँ देखा जाए तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। कभी भी इस तरह लिखा हो तो आप ध्यान रखिए। तो ये लिखा कैसे, एक बार फिर से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसा लिखा हुआ और ऐसा और ऐसा। यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन और यहाँ 4 कार्बन। बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, कई बार एग्जाम में आता है तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन इसी के अंदर आ जाती है, तो उसमें कंफ्यूजन होता है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। बट हाल फिलहाल हम इसको समझते हैं। ये है यहाँ पर CH3, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CCH। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी CH3 से जुड़ी हुई है और इसके साथ CH, ये बनता है जनरल स्ट्रक्चर। आई होप ये सारी स्ट्रक्चर आपको समझ आई होगी, बड़ी आसान है सारी स्ट्रक्चर। तो ये डैश में और नॉर्मल स्ट्रक्चर आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा यूज है और टाइम बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है इससे, इसीलिए हम इस तरह की स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हुई होगी, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम चैन आइसोमेरिज्म में स्टार्ट कर रहे थे, चैन आइसोमेरिज्म हम देख रहे थे, तो चैन आइसोमेरिज्म को हम आगे मूव करेंगे। तो ध्यान से देखिए चैन आइसोमेरिज्म, एक बार देख लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत ना हो आपको, पॉज करके भी देख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैन आइसोमेरिज्म, पुराना टॉपिक, दैट इज कॉल्ड चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है उसके बारे में बात करें। चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म, इसको पढ़ना क्यों है हमें सर? हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ये हमें, आप खुद से सोचिए, किसी चीज के बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना अच्छे से हम उसे समझ पाएंगे या समझा पाएंगे। तो आइसोमेरिज्म इसीलिए पढ़ा जाता है। चैन आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करें तो चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है उस पर बात करते हैं। तो सिंपल मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर एक ग्रुप लिखा हुआ है मीथेन, जो कि चैन आइसोमेरिज्म बिल्कुल शो नहीं कर सकता, क्योंकि ये अकेला ही है, इसके अलावा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। चलिए दूसरी बात करते हैं। हमारे पास है इथेन, क्या ये चैन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? बिल्कुल नहीं, इसको हम ऐसा डैश कर सकते हैं। मीथेन को तो CH4 ही लिखना पड़ता है, उसमें कोई डैश नहीं लिख सकते। तो ये भी चैन आइसोमेरिज्म है। सॉरी, ये चैन आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता। उसका रीजन ये है कि आप इसे कैसे भी बनाइए, ये CH3 ही बनेगा और ये इथेन ही कहलाएगा। और आगे हम बात करते हैं। ये एक अगला हमारे पास है CH2CH3, ये भी चैन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। कई बच्चे इसको इस तरीके से भी बनाते हैं कि सर ये तो चैन आइसोमेरिज्म हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? तो ये बिल्कुल चैन आइसोमेरिज्म नहीं है। उसका रीजन ये है कि ये पेरेंट चैन खुद एक बन गई, तो ये चैन आइसोमेरिज्म बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी चैन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, ये भी चैन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, ये भी चैन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, और ये भी नहीं कर सकता। हम बोल सकते हैं मीथेन, इथेन और प्रोपेन चैन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। देन मीथेन, ethane and propane cannot show chain isomerism. But ब्यूटेन के बारे में क्या ख्याल है? क्या ख्याल है आपके ब्यूटेन के बारे में, कि ब्यूटेन शो कर सकता है कि नहीं को शो कर सकता? इसे बोलते हैं ब्यूटेन। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर के थ्रू अभी बताया, CH3, CH2, CH2 और CH3। मैंने आपको बताया कि जितने ये टॉप में है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, उसी को मैंने बना दिया। तो आई होप अब आप तक क्लियर हो गई चुकी होगी आपको बात। अब मैं इसका चैन आइसोमेरिज्म बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर आप इसका बनाना चाहेंगे डैश में, तो ये बनेगी स्ट्रक्चर। एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर। तो इसका मैं चैन आइसोमेरिज्म बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक तो हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर है और एक ऊपर वाली जो बनी हुई है। इसको फिर से जब तक बच्चे सीख नहीं जाते तो मैं कोशिश करूंगा इसे बार बार लिखने की, ताकि आपको बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए।
देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ए है और एक बी है। ए एंड बी बोथ आर चेन आइसोमरिज्म। सर आपको कैसे पता चला ये चेन आइसोमरिज्म है? चेन आइसोमरिज्म के लिए क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि पेरेंट चेन डिफरेंट होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट पेरेंट चेन आर डिफर टू ईच अदर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट पेरेंट चेन क्या होना चाहिए? डिफर होना चाहिए। तो वही मैं लिखूंगा, थोड़ी सी इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ कहीं पे भी जहां मुझे जगह मिल जाती है यहाँ पर। तो यहां पर हम बोलते हैं इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन पेरेंट चेन डिफर टू ईच अदर। क्या होनी चाहिए? पेरेंट चेन अलग अलग होनी चाहिए एक दूसरे से। पेरेंट चेन जो होती है, पेरेंट चेन डिफर टू ईच अदर, डिफरेंट टू ईच अदर। एक दूसरे से पेरेंट चेन बिल्कुल डिफर होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट parent chain are differ to each other, but parent chain are parent chain are यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई लिखने में, सॉरी उसके लिए। parent chain are different to each other, parent chain एक दूसरे से बिल्कुल अलग। ओके, ये कैसे पता चलेगा? दोनों का हम आईयूपीएसी लिखेंगे यहाँ पर। तो मैं आईयूपीएसी लिखने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए आईयूपीएसी क्या होगा इसका, फर्स्ट वाले का। यहाँ पर यही बस पेरेंट चेन है और कोई पेरेंट चेन नहीं, यही एक पेरेंट चेन, सिर्फ एक ही पेरेंट चेन। तो सिंपल इसको हम बोलते हैं, 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, और सभी में सिंगल बॉन्ड है इसलिए बोलते हैं एन। ये है ब्यूटेन। इसका मैं अगर आईपीएसी नेम लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप पाएंगे आईपीएसी के लिए 1 2 3, और यही वाली एक पेरेंट चेन है इसकी। ये जो है ये इसकी पेरेंट चेन। इसका आईपीएसी नेम लिखने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, हमारे पास आईपीएसी इसका नेम आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोप, 3 कार्बन को हम जनरली प्रोप बोलते हैं। प्रोप, सभी में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, दैट इज कॉल्ड 2 मिथाइल प्रोपेन। आप देखेंगे यहाँ पर पेरेंट चेन जो है, यहाँ पे प्रोप है यानी 3 पेरेंट चेन है, और यहाँ पर 4 पेरेंट चेन। वहीं पे बच्चों को सवाल हो सकता है, सर 3 कार्बन वाले तो आइसोमरिज्म या चेन आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते। तो बेटा यहाँ पे कोई भी, अगर मैं बात करूं तो इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई भी साइड चेन नहीं है, इसलिए ये पेरेंट, सॉरी इसकी पेरेंट चेन डिफरेंट नहीं बन सकती। इसमें कोई साइड चेन नहीं, इसमें से 3 ही कार्बन है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो C4 कार्बन है, 4 कार्बन है जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर। तो यहाँ पे भी देखेंगे C4H10, यहाँ पे भी देखिए 4 कार्बन है और यहाँ पे भी 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन। तो दोनों में 4 4 कार्बन है। तो बस ये बात क्लियर हो गई कि ये चैन आइसोमरिज्म। तो यहाँ पर देखिए हम 4 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है, दैट इज कॉल्ड चैन आइसोमरिज्म। अभी और भी बातें बाकी हैं जो चैनल आप देख सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट पेरेंट चेन आर डिफरेंट टू ईच अदर। अब हम और आगे बात करेंगे, अभी हम चैन आइसोमरिज्म और अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब मैं कुछ और लेके चलता हूँ, थोड़ी सी बड़ा सी एग्जांपल लेके चलूंगा जिससे हम चैन आइसोमरिज्म अच्छे से क्लियर करें। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 का एक काम करते हैं, 7 कार्बन ले लेते हैं। 2 3 4 5 6, और ये हमारे पास 7 कार्बन। और हम देखते हैं 2 3 4 5 6, और हमारे पास एक हो गया 7 कार्बन। 2 3 4 5 6, और एक हमारे पास हो गया 7 कार्बन। बट प्रॉब्लम ये है कि ये और ये आइडेंटिकल है, कई बार बच्चे बना देते हैं इसको, तो बट एक ही है, कोई एक बनेगा दोनों नहीं बनेंगे, तो ये आइडेंटिकल है। और आगे बात करते हैं 2 3 4 5 6, 6 वाला तो हमारा काम हो चुका है, तो अब हम 6 नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 7। तो देखें
टू, मैं टू से स्टार्ट इसलिए करता हूँ, डायरेक्ट दो कार्बन आते हैं इसलिए यहाँ पे टू, टू, थ्री, फोर, सॉरी, फोर, फाइव, सिक्स। तो सिक्स कार्बन नहीं लेना, सॉरी, आगे मैंने वही मिस्टेक कर दी, मुझे फिर से इसको हटाना पड़ेगा। टू, थ्री, फोर, फाइव। अब यहाँ पर फाइव हो गया, हमको चाहिए टोटल सेवन कार्बन। तो हमने देख लिया ये सिक्स और ये सेवन कार्बन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। वापस चेक करेंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये सेवन कार्बन हमारे पास फिर से हो गए। और बनाने की कोशिश करेंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अगेन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये सब के सब आइसोमर्स हैं, किसके, हेप्टेन, यानी सेवन कार्बन। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो हमारे पास कितने बन गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हमारे पास टोटल नाइन होते हैं। तो एक और मैं बना देता हूँ, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं थोड़ी सी एक बार कार्बन को मेंशन कर देता हूँ आप लोग के सामने फिर से, जिससे आप अच्छे से जज कर पाए। तो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा, एक यहाँ पर कार्बन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वापस से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ये आइडेंटिकल था इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। वापस से आप समझ सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, ये हमारे पास इतने सारे आइसोमर्स बन चुके हैं, टोटल नाइन है। अब हम चेक करेंगे कौन कौन चैन आइसोमरिज्म शो करेगा। तो हम चेक करते हैं कौन कौन सी आई या चैन आइसोमरिज्म शो कर सकता है। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान देना है पैरेंट चैन पे। यहाँ पे टोटल काउंट करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ पर सेवन कार्बन की पैरेंट चैन। आगे बात करें, यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन की पैरेंट चैन। तो ए और बी जो है वो, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो पेरेंट चैन हमारे पास वो क्या है, यहाँ पे हम देखें तो ये पूरी पेरेंट चैन है, ये पूरी पेरेंट चैन है हमारे पास, ये पूरी पेरेंट चैन, ये हमारे पास पेरेंट चैन, तो वहाँ सेवन कार्बन है। यहाँ पर बात करें, ये हमारी पेरेंट चैन है जिसके पास सिर्फ सिक्स कार्बन, यहाँ पर सिक्स कार्बन। यहाँ पे जो पेरेंट चैन है, तो फर्स्ट यानी ए और बी हमारे पास चैन आइसोमरिज्म, क्योंकि उनको पेरेंट चैन ही देख के चलना है। बात फिर से हम देखें, क्योंकि चैन आइसोमरिज्म देख रहे हैं, यहाँ देखें, यहाँ पर टोटल, वापस अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे सिक्स कार्बन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पर सिक्स कार्बन है। तो बी और सी तो चैन आइसोमरिज्म नहीं हो सकते, उसका रीजन ये है कि सिक्स कार्बन इसमें भी है और सिक्स कार्बन इसमें भी है। पेरेंट चैन में छह कार्बन यहाँ पर भी है और छह कार्बन यहाँ पर भी है। इसीलिए ए जो है सी के साथ चैन आइसोमरिज्म शो कर सकता है, ए जो है सी के साथ चैन आइसोमरिज्म बिल्कुल शो कर सकता है। और अगर हम देखें डी नंबर में, देखें वापस से, तो यहाँ पे पेरेंट चेन कौन सी है हमारी, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन जो होती है वो हमारी पेरेंट चेन होती है, ये हमारी पेरेंट चेन। तो यहाँ पे हम देखेंगे वन टू थ्री फोर, यहाँ पर फाइव कार्बन। तो ए वाले के पास सेवन कार्बन थे पेरेंट चेन में और डी वाले के पास फाइव कार्बन है। वापस से ए और डी भी क्या होगा, ए और डी भी चैन आइसोमरिज्म होगा। और आगे हम बात कर लेते हैं। अब मैं नेक्स्ट के बारे में बात करता हूं। अगर आप बोलेंगे कि
इसको चेक किया जाए तो यहाँ पर भी हम कार्बन चेक करेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो पैरेंट चेन है इसमें 5 कार्बन है, अगेन इसमें 5 कार्बन है पैरेंट चेन में। तो ये वापस से ए के साथ कैसा है, ए के साथ ये चेन आइसोमरिज्म है। क्या डी और ई, ये डी और ये ई, क्या ये भी चेन आइसोमरिज्म है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों की जगह दोनों में, इसमें भी 5 कार्बन है पेरेंट चेन में और इसमें भी 5 कार्बन है पेरेंट चेन में, इसीलिए डी और ई चेन आइसोमरिज्म बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं यहीं पर सी और डी, इस सी और इस डी को अगर मैं कंफर्म करूं कि ये सी और ये डी दोनों चेन आइसोमरिज्म हो सकते हैं, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर एक के पास 5 कार्बन है और एक के पास 6 कार्बन है। यहाँ पर 5 कार्बन है और यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन है। तो डी और सी भी क्या है, चैन आइसोमरिज्म। और चेक कर लेते हैं, ये जो हमारे पास है बी वाला भी डी के साथ चैन आइसोमरिज्म, तो बी वाला भी डी के साथ चैन आइसोमरिज्म हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं ए वाले को सभी के साथ कंपेयर करके लिख दूं, इसके बाद बी वाले को, उसके बाद सी वाले को, सभी को एक एक करके 1 बाय 1 लिखेंगे। तो अब हम देखें एफ वाले में, एफ में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर 5 कार्बन है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी जो पेरेंट चेन है 5 कार्बन की ही बनेगी। ये है हमारी पेरेंट चेन। थोड़ी सी आईपीसी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वो आईपीसी के थ्रू ही पेरेंट चेन क्लियर होती है। तो यहाँ पर टोटल 5 कार्बन है वापस से, तो ए के साथ ये भी एक चेन आइसोमरिज्म है, क्योंकि ए वाले के पास 7 कार्बन है और एफ वाले के पास 5 कार्बन है, इसीलिए ए और एफ भी एक चेन आइसोमरिज्म। एट द एंड अगर आप देखें तो ए सभी के साथ चैन आइसोमरिज्म है, बी के साथ भी, सी के साथ भी, डी के साथ भी, ई के साथ भी, एफ के साथ भी, जी के साथ भी, यहाँ पर ई के साथ भी है। आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं हर बार पेरेंट चैन लिख के चल रहा हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर होती रहे। वापस से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी पेरेंट चैन में 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे भी पेरेंट चैन में 5 कार्बन, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पेरेंट चैन में 5 कार्बन, ये देखिए, तो यहाँ पे पेरेंट चेन में 5 कार्बन है। तो ए वाला इस जी के साथ भी, ए वाला ई के साथ भी, और ए वाला जो है एच के साथ भी चैन आइसोमरिज्म शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 5 कार्बन है पेरेंट चेन में। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे भी आप देखेंगे पेरेंट चेन में 4 कार्बन, तो यहाँ पर 4 कार्बन है पेरेंट चेन में, यहाँ पर 5 कार्बन है पेरेंट चेन में, और सभी में 5 कार्बन। तो अगर हम देखें तो 5 कार्बन पेरेंट चेन में है, तो ये जो है ए जो है सभी के साथ चैन आइसोमरिज्म, तो मैं अभी सभी के साथ ए को चैन आइसोमरिज्म लिख देता हूँ। ए जो है जी के साथ भी चैन आइसोमरिज्म है, ए एच के साथ भी चैन आइसोमरिज्म है, और ए आई के साथ भी चैन आइसोमरिज्म है। अब मैं बी को चेक करता हूँ, बी से शुरुआत करता हूँ, बी किसके किसके साथ चैन आइसोमरिज्म में है। तो बी किसके किसके साथ चैन आइसोमरिज्म में है, मैं उसको डिस्कशन करना चाहूंगा। तो देखिए अब बी किसके किसके साथ चैन आइसोमरिज्म, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। एक ही कलर देख देख के आप काफी बोर हो चुके हैं, तो मैं रेड कलर में भी विजिबिलिटी में दिक्कत होगी, तो मैं कलर कौन सा लूँ, थोड़ी डार्क से लाइट ले लेते हैं। इस लाइट को मैं चेंज करता हूँ, हाँ चले, लाइट ब्लू कलर, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। तो इस ब्लू कलर को मैं ले लेता हूँ और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। वापस से सीआई में आते हैं और मैं बी को कंपेयर कर रहा हूँ सभी के साथ, कि बी चैन आइसोमरिज्म किसके किसके साथ हो सकता है। तो बी जो है सी के साथ चैन आइसोमरिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि बी में भी 6 कार्बन है पेरेंट चैन में और सी में भी 6 कार्बन यानी 6 कार्बन पेरेंट चैन में, इसलिए और बी और सी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बी और सी चैन आइसोमरिज्म नहीं। अब मैं देखता हूँ डी, बी और डी चैन आइसोमरिज्म बिल्कुल है। उसका रीजन ये है कि बी में 6 कार्बन है और डी में 5 कार्बन है। ऐसे हम देख सकते हैं
बी जो है ई के साथ भी चैन आइसोमरिज्म है। बी जो है, अब आप समझ चुके होंगे इतनी बातें, बी जो है एफ के साथ भी आइसोमरिज्म है। बी जो है जी के साथ भी आइसोमरिज्म, चैन आइसोमरिज्म में है, सॉरी। बी जो है एच के साथ भी चैन आइसोमरिज्म में है। और बी जो है आई के साथ भी चैन आइसोमरिज्म में है। अब बी के बाद सी की बात करें तो सी भी सेम वही है। ए के साथ तो है ही, तो ये ए वाला वापस हो चुका है, तो मैं इसको क्यों लिखूं। वापस से जो है हमारे पास सी वाला है। सी वाला भी सभी के साथ चैन आइसोमरिज्म में है, क्योंकि इसके पास 6 कार्बन है, आप देख सकते हैं। सी वाला भी, सी के पास 6 कार्बन, आप देखिए यहाँ पे 6 कार्बन है, और बाकी सभी में 5 कार्बन है। तो इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, इन सभी के साथ मैं बोल सकता हूँ सी जो है डी के साथ है, सी जो है ई के साथ भी है, सी जो है एफ के साथ भी है, सी जो है जी के साथ भी है, सी जो है एच के साथ भी है, सी आई के साथ। आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सभी के सभी क्या हैं, एक चैन आइसोमर। ओके, ये सभी के सभी क्या हैं, एक चैन आइसोमर। आप सभी के सभी को प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए हम और आगे बात करें। तो आई होप अब आप तो क्लियर हो चुका होगा चैन आइसोमरिज्म क्या होता है। तो चैन आइसोमरिज्म को फिर से मैं डेफिनेशन बताना चाहूंगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट पेरेंट चैन आर डिफरेंट टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड चैन आइसोमरिज्म। एक छोटा सा होमवर्क भी आप ले लीजिए और इसको करते रहिए। आपके पास मैं एक बना के देता हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि कौन कौन चैन आइसोमरिज्म किसके साथ। मैं 6 कार्बन वाला लेता हूँ। 7 कार्बन का मैंने बता दिया। 8 कार्बन का बहुत बड़ा होता है, 18 आइसोमर्स बनते हैं, इसलिए मैं 8 कार्बन का नहीं ले रहा हूँ, मैं 7 कार्बन का लेके चलता हूँ। तो ध्यान से समझिए, सॉरी 6 कार्बन का, 2 3, सॉरी 3 4 5 6, 2 3 4 5, ये 6, 2 3 4, ये 5, और ये 6, फिर से 2 3 4, ये 5 और ये 6, फिर से 2 3 4, ये 5 और ये 6। कितने बनेंगे जनरली, 6 के जो हेक्सेन होता है उसमें 5 बनते हैं। तो आप इसमें आसानी से बता सकते हैं कौन कौन चैन आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो ये आपका छोटा सा प्यारा सा होमवर्क है जो आप देख सकते हैं, डी के बाद ई, या फिर पॉज करके आप बता भी सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं बढ़ता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। यहाँ तक तो रहा चैन आइसोमरिज्म। अब हमारे पास न्यू टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म। वहीं से शुरुआत करेंगे। सॉरी, चैन के बाद आता है पोजीशन आइसोमरिज्म। अब हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।